क्योंकि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जिनके ऊपर बातचीत हुई। इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से ये खान साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने भरपूर तरीके से निकलना है, आपने सवाबी आना है और साबित करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह हम लगे रहेंगे जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। आप इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं कि वो हल्कों से बात करें ताकि इमरान खान को या अपनी पार्टी को बेहतर रिलीफ मिल सके। उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है? क्या इमरान खान ने आपको कोई टास्क दिया है, किसी से बात करें? देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए। और चूँकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता है बातचीत होती है तो उसमें मैं ज़ाहिर बात है इन पॉइंट्स को जो पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उजागर करूँ, मैं करता रहता हूँ। और एक बातचीत उस मराइल के साथ इन मामलात पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके, तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कुन हद तक बात नहीं पहुँच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। देखिए, बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके और खान साहब ने बहुत पहले बताया था। देखिए, पूरी कौम को पता है इस बात का और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी ख़त्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझसे कहें तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चले आप आ जाएँ, बैठ जाएँ, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफ़ी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो ही मांगेगा क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि PTI छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जी उन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था, उसने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से TV पे टॉक शो कर रहा है। और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें, कोई कौम बेवकूफ़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बना समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाक़यात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। ये बताएं कि आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना
मिली तो हम ज़बरदस्ती इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, तो आपको लगता ही ना दोबारा एक मरतबा फिर से किसी इंतशार की तरफ आपको ले जाया जा रहा है या कोई इंतशार का दोबारा आगाज़ हो सकता है इस्लामाबाद से? देखिए, हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसी फैसले ही पाबंद हैं और इमरान खान से मुलाकात भी होती है, वकला की भी होती है, पार्टी के रहनुमाओं की भी होती है। जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो इस दफ़ा हमें इजाज़त देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। यही साबित हुआ ना, हमने फिर भी अदालतों की इज्जत कर ली कि चलो उसके बाद अगर ये काम हुआ है तो हम नहीं करते। हमें रिएक्शन भी आया, हमारे पे तनकीद भी हुई पार्टी के ऊपर, जिन्होंने फैसला करके अनाउंस किया कि हम नहीं करते जलसा। अब इसलिए हमने जलसा रखा है सवाबी के ऊपर। लेकिन मैं वादे करता हूँ, अदालतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए, फिर आप भी ना आना। ये लोग जैली पर्चे काट देते हैं ना, इन पर्चों में भी आप ऑर्डर कर दो कि इस तरह पर्चे नहीं काट सकते। हमें और इनको ज़रा छोड़ दें। और मैं ऐलान करूँगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूँगा और इस जगह पे करूँगा। अगर मैं ना करके दूँ तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। और आपको पता है कि जब इमरान खान ने कॉल की है तो बड़ी रुकावटें इन्होंने डाली, हम पहुँचे हैं वहाँ पर। लेकिन हम पाकिस्तान के लिए और अपना लीडर इमरान खान जो हमेशा आइन की पासदारी की बात करता है, कानून की बात करता है कि कानून के दायरे में रहो, ये साबित करी है चीज़ कि हमारे पास शुक्र है ताकत भी है, अवाम भी है, जज्बा भी है, पोटेंशल भी है, अहलियत भी है और वसाइल भी हैं। फिर भी हमें काम नहीं कर रहे तो समझने वालों को समझ जाना चाहिए, वरना फिर जब ऐलान होगा और फिर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे वहीं मुलाकात होगी। और मैंने पहले भी राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, आपको याद होगा कि राना सल्लल्लाहु इस रोड से आऊँगा और इस रोड से आके तुझे आके दिखाऊँगा। तो 4 जगहों में डक्के मारे थे। वो उसके बाद जो मैंने रास्ते में हाल किया था वो वीडियो आपके पास है। और वो हाल करके मैं जो डी चौक पहुँच भी गया था तो उस पर राना सल्लल्लाहु फिर कहीं छुप गया था। हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे और ये जमहूरियत नहीं होने देंगे मुल्क के अंदर, अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हुए, तो इंशाल्लाह फिर जब अनाउंस होगा तो फिर सबके सामने आ जाएगा। नूपुर साहब ये बताइएगा, आपके देरीना साथी है शेर अफजल मरवत, उनके हवाले से कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या वजह है? उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी दी, आपके साथ भी रहे, तो एक आपका पार्टी के रहनुमा कुछ कह रहे हैं कि ये गलत नोटिफिकेशन हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि दुरुस्त हुआ है, क्या वजह है, ये क्या मामला है? मैं यही कहूँगा शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और अभी भी ताल्लुक़ है मेरा और राब्ता भी है मेरा। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से वो खान साहब के अहकाम के ऊपर ही दिए गए। हमारी पार्टी में आपको पता है कि जो भी अहकाम खान साहब देते हैं उसी के मुताबिक ही किसी को नोटिस दिया जाता है या शौकात दिया जाता है। वो शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफ़ा ये बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो, हमारी पार्टी में एक तो हर तरह के लोग भी हैं, फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में बाज़ तनकीद भी हो जाती है, हमारा सोशल मीडिया हमारे में भी तनकीद कर लेता है, मेरे पे कई दफ़ा होती है। लेकिन तो मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिसोन करना शुरू कर दूँ या मैं पैरेलल उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दूँ या मैं ऐसे अल्फाज उनके बारे में शुरू कर दूँ, ये नहीं है। मैं देखूँगा कि उनका जो रोल है वो कितना अच्छा है, तो उसमें अगर मेरी ज़ात की हद तक कोई बात हो जाती है तो मुझे वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक बड़े मकसद में छोटे सी चीज़ों पर छोटी अनायाँ ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन बार बार इस तरह होता गया, कुछ हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर उन्होंने बार बार बात की, मैंने कई दफ़ा उनको समझाया कि आप ना किया करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि यार वो मेरे बारे में करते हैं, तो मैंने कहा यार अगर वो करते हैं तो आप बर्दाश्त करें। उनको ही मैंने समझाया कि आप बर्दाश्त करें। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक पहुँची, लेकिन मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पार्टी में मौजूद हैं, जिसकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। अगर उनमें थोड़ी कमी बेशी होती है, मेरे में भी होगी, आप में भी होगी, एक अल्लाह की ज़ात पूरी है और मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह हम पार्टी के अंदर के मामलात है, पार्टी के अंदर इंशाल्लाह हल कर लेंगे। मतलब वापसी के दरवाजे बंद है, उसके लिए ये खुले हैं? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ अपनी ज़ाती राय में कि वापसी के दरवाजे किसी के भी बंद होने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के कि जिन्होंने पार्टी में कोई कुर्बानी दी हो, जिन्होंने पार्टी के लिए बुरे वक्त में साथ दिया। हमारा दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, इस्लाह वाली बात जो है आपको पता है, मेरा तो एक मोटो भी है अभी जो मैंने अपना रिफॉर्म का एजेंडा भी दिया है पख्तूनख्वा का, और उसके अंदर अनकरीब आपको मिल जाएगा, वो इम्प्लीमेंट तो हो गया है पॉलिसी। उसमें भी है कि इस्लाह या सज़ा, तो इस्लाह वाली बात का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है और ये सुन्नत भी है, तो उसमें इस्लाह वाली बात है। सज़ा वाला जो चैप्टर है वो बाद में है, लेकिन हमें उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए जो हमारे दरीना साथी हैं या हमारे दोस्त हैं। सज़ा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। खान साहब की अप्रूवल थी मरवत को निकालने की या नहीं? ये तो अच्छा, मैं आपको साथ बताऊँ ना, सच्ची बात अगर बताऊँ, चूँकि मुझे तो मैं कल रात को फारिग हुआ 2:30 बजे मीटिंग थी, कल मेरा वो जलसे वाली मीटिंग थी, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था, और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से
पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे और शकील का हमने आज इफ्तिताह किया है उसका इकनॉमिक जोन का। और वहाँ के बाद पता चैम्बर लगे होते हैं तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने बात की है ये कोई नोटिफिकेशन वाली बात है तो ना मुझे उसका पता है ना मुझे मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके ऊपर। पारा चिनार के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और इस वक्त देखिए कि ओवरऑल अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं। अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं तो बीइंग सीएम क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पारा चिनार के जो मामला थे शुक्र है वो अभी इस वक्त सीज फायर हो चुका है और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है दो ग्रुपों के अंदर और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामला इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया PTI के पीछे, तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार-बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं लेकिन वो शराइत पहले लग देते हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का, जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो ज़रूरी है ना। देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं मैं आपके सामने रखूँगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे, तो वो तो जाहिर बात है कोई पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं में बात होगी। तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। आपने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपको कोई राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के, कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ, मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पे बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें वो वाक़या सुनाता हूँ, वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं 2 पार्टियों में। अब इस वक्त जो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है, हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद ये भी कैसे हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। देखिए ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैदर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बातचीत चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैदर साहब से मामले में पूछ लें, मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इन आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि सियासी लोगों के साथ बैठ के सियासी जो खेलते हैं, मेरी आदत नहीं है। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ और मैं वैसे भी नेज़ाबाजी का सवार हूँ, पोलो का भी नहीं हूँ। हमारा घोड़ा सीधा भगाना पड़ता है, पोलो वाला तो खींचो ना, इधर करो तो फिर इधर करो, हम सीधे वाले हैं, मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए मैं मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। वो सर क्या साहब आपको ब्रीफ कर देंगे उस पर। थैंक यू जी।